आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे। तो सभी भाव श्रद्धा पूर्वक आरती का पुण्य प्राप्त करें। आरती। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती। ज्ञान आधार विवेक की बाती। सूरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो। सूरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की। आरती करो सतगुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव जी को 3 बार बंदगी प्रणाम करें। बंदहु सन्मुख पार की शीस भेंट धरु हाथ। वचन उचारहु बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। धरती माता की जय, हवा पानी की जय, बोलो सूरज और चंदा की जय जय जय। धरती माता की जय, हवा पानी की जय, बोलो सूरज और चंदा की जय जय जय। जल जंगल की जय, जीव जंतुओं की जय, जल जंगल की जय, जीव जंतुओं की जय, बोलो पशु पक्षियों की जय जय जय। झील पोखरों की जय, सब तालाबों की जय, झील पोखरों की जय, सब तालाबों की जय,
सब नदियों की बोलो जय जय जय। शहर वासियों की जय, ग्राम वासियों की जय, शहर वासियों की जय, ग्राम वासियों की जय, बोलो वनवासियों की जय जय जय, बोलो गिरिवासियों की जय जय जय। सब बाबा की जय, सब दादी की जय, सब बाबा की जय, सब दादी की जय, सबके माता पिता की जय जय जय, सबके माता पिता की जय जय जय। चाचा चाची की जय, ताऊ ताई की जय, चाचा चाची की जय, ताऊ ताई की जय, सब भैया और बहिनी की जय जय जय। बड़े भैया की जय, छोटे भैया की जय, बड़े भैया की जय, छोटे भैया की जय, बोलो भैया और भाभी की जय जय जय। बड़ी दीदी की जय, छोटी बहिनी की जय, बड़ी दीदी की जय, छोटी बहिनी की जय, बोलो बुआ और फूफा की जय जय जय। मौसा मौसी की जय, मामा मामी की जय, मौसा मौसी की जय, मामा मामी की जय, बोलो नाना नानी की जय जय जय। गुरु शिष्यों की जय, दोस्त मित्रों की जय, गुरु शिष्यों की जय, दोस्त मित्रों की जय, बोलो धरावासियों की जय जय जय, बोलो सभी लोगों की जय जय जय। जय हो, मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। पेड़ पौधों वाला निमिया के पेड़ जनी काट मोरे बाबा, निमिया चिरैया बसेर, तालाब झील पोखरा मती पाट मोरे बाबा, कछुआ मछरिया बसेर, बिटिया के जनी दुख दिहा मोरे बाबा, बिटिया चिरैया के नाम, काहे बिना सुन अंगनवाए बाबा, काहे बिना सुन दुआर, काहे बिना सुन पोखरवाए बाबा, काहे बिना सुन बाटे बाग, बेटी बिना सुन अंगनवाए बाबा, बेटा बिना सुन दुआर, हंस बिना सुन पोखरवाए बाबा, कोयलरी बिना सुन बाटे बाग, उमड़ी झूमड़ी बाबा तुलसी लगावे, निमिया लगावे, एकर तुलसी होते ले जई है, रही जई है अमावा अकेल, रही जई है अमावा अकेल। देखिए, पेड़ों की महिमा बहुत है, और ये जिस अपना आश्रम में आप बैठे हुए हैं, ये अपना आश्रम बनाने की सोच घनश्याम दास गुप्ता जी में आई, और गुप्ता जी ने असंग देव जी के लिए ही जो है ये आश्रम बनाया था, और आप इसको स्वीकार कर लिए, और आपने यहाँ पर सत्संग की धारा बहाई है, और पूरे भारत में आप सत्संग करते हैं, और आप जैसे लोग श्रद्धालु लोग जुड़े हुए हैं।
मनुष्यता आ जाए मनुष्य में, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। पेड़ पौधे अपने आचरण पे हैं, पशु पक्षी अपने आचरण पे हैं, लेकिन मानव को मानव वाला आचरण अपनाना होगा, जिससे कि धरती स्वर्ग हो और मनुष्य देवता हो, तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और गुरु जी का सत्संग शुरू हो। आश्रम निर्माता को, आश्रम के पुजारी एक माला गुरु की आज्ञा से पहनाना चाहिए। इधर इधर इधर, हाँ बस ताली बजाओ। उनकी धर्म पत्नी को भी एक माला, रेणु देवी, आइए, हाँ आप पहना दो। ये प्लास्टिक का माला पहने रहना। बैठो। इन्होंने ही आश्रम पूरा बनाया है और बना करके तुम्हारे गुरु जी को जन सेवा, धर्म सेवा, भक्ति प्रचार, ज्ञान प्रचार, संस्कार प्रचार के लिए, भंडारा के लिए, प्रवचन के लिए दान दिया है। गुरु जी को दान दिया है और ट्रस्ट में रजिस्ट्री किया है। ट्रस्ट में मतलब वसीयत नहीं है, वरासत नहीं है, रजिस्ट्री, पक्का काम। ये पूरा जितना देख रहे हैं, ये पत्थर कलर की बिल्डिंग, राजस्थानी पैटर्न, सब इन्होंने स्वयं खड़े होकर बनवाया। जब बन गया, ठीक हो गया, तब हमको बुलाकर बिठा दिया है कि अब आप रहो। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके प्रिय महान भक्त चंद्रभूषण तिवारी, जो अभी गा रहे थे चाचा की जय और चाची की जय, मामी मामा की जय जय जय, बहुत अच्छा सुर है इस उम्र में। सब भक्तों को धन्यवाद देते हुए, शुभकामना करते हुए अब सत्संग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर
आराम नहीं, इससे बढ़ कर आराम नहीं, इससे बढ़ कर आराम नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, शिव भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भगवान शंकर से पार्वती जी ने प्रश्न पूछा है। जिनके पास में उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तीर्थों में जाने की सामर्थ्य नहीं, बुढ़ापा आ गया, परंतु तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त करने की इच्छा है, पर जाने की योग्यता नहीं। तीर्थों में कैसे जाएं? तो कौन सा उपाय है जिससे तीर्थों में बिना पहुँचे तीर्थ स्नान का फल मिल जाए? पार्वती जी विद्वत मनीषी महान महिला है। नारी नारी में अंतर होता है, नर नर में अंतर होता है, आदमी आदमी में अंतर। कोई हीरा, कोई कंकर, कोई हीरा, कोई कंकर। मनुष्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो हीरा जैसे चमकते हैं, कितनी चोट मारो लेकिन टूटते नहीं, खंड खंड नहीं होते। और मनुष्यों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चमकते तो हैं लेकिन कांच होते हैं, जरा सा झटका लगा टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। हीरा बन करके जियो, कांच मत बनो। तो पार्वती जी पूछ रही हैं, शिव जी उत्तर दे रहे हैं। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पित्वा शेषम शिरस धारय। शिव जी कहते हैं, पार्वती सब तीर्थों में स्नान का फल उनको प्राप्त हो जाता है जो लोग जिन गुरु के चरण कमल रूपी चरण है, उनके चरणों का स्पर्श किया हुआ जल जिसे चरणामृत कहते हैं, उसे एक बूंद पान कर लेते हैं, से सिर पर धारण करते हैं, घर आंगन द्वार में चरणामृत छिड़क देते हैं, उनको बिना तीर्थों में स्नान किए ही सब तीर्थों में नहाने का पुण्य मिल जाता है, फल मिल जाता है। ये साधारण बात नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है। सब तीर्थों में नहाना। प्रयागराज में नहाने गए, कुछ लोग लौटे ही नहीं, अभी भी वही नहा रहे, भीड़ में रौंद गए। लेकिन यही प्रश्न विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि सब तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक फल कैसे मिल सकता है? अधिक चाहिए, बराबर नहीं। विदुर जी कहते हैं, राजन, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे द्वैते समय शातम आर्जवम व विशिष्यते। जब मनुष्य प्राणियों के साथ में, पशुओं के साथ में, पक्षियों के साथ में, मनुष्यों के साथ में, अपनों के साथ में, परायों के साथ में कोमलता का बर्ताव करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, तब उसे सब तीर्थों में स्नान से भी अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के अंदर धीरे धीरे प्रेम घटता जा रहा है, संवेदना कम होती जा रही है। आधुनिक युग आपाधापी का युग है। दूसरा खाया कि नहीं खाया, इसकी फिक्र बहुत कम करने वाले लोग हैं। एक वो युग था कि तुम रूठ जाते थे, चार लोग मना लेते थे। अब वो युग आ गया है, अगर रूठ गए तो कोई मनाने वाला नहीं, इसलिए रूठने में सावधान रहना। एक समय वो था जब तक कोई अतिथि आता था, भोजन नहीं करता था, घर के लोग भोजन नहीं खाते थे। आज के युग में परिवर्तन हो गया है। सबके घर इतने छोटे छोटे होते जा रहे हैं कि अतिथि के रहने के लिए कोई कमरा ही नहीं है। इसलिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी के यहाँ रात्रि विश्राम करते हो, शाम को लौटने की कोशिश करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। एक कमरा तो अपनी बूढ़ी माँ के लिए बनाइए, दूसरा अपने बूढ़े पिता के लिए बनाइए, तीसरा कमरा एक अतिथि के लिए बनाइए, और चौथा कमरा ज्ञान देने वाले आचार्य गुरु के लिए बनाइए, और बाकी कमरा अपने लिए भी बनाइए, एक कमरा भगवान के लिए भी बनाइए। बड़ी सोच रखो। यदि बड़ी सोच नहीं रखोगे तो बड़ा घर नहीं बनेगा। एक वे सज्जन हैं जिन्होंने इतना बड़ा आश्रम बना दिया, उनका भी बचपन गरीबी में बीता है, लेकिन चींटियों को शक्कर खिलाना, चिड़ियों को दाना चुगाना, बंदरों को केला खिलाना, और गरीबों की झोपड़ियों में दिवाली में 500 पैकेट मीठा बांटना, गरीबों को कपड़ा बांटना, और बहुत से भीख मांगने वालों को रिक्शा देना कमाने के लिए, वो व्यक्ति इतना दान करते करते आज इतना बड़ा आदमी बन गया जिसका नाम घनश्याम दास गुप्ता हो गया। उन्नति करना चाहते हो, शांति चाहते हो, खुशी चाहते हो, चींटियों पर भी दया कर दो। लोग बड़े बड़े भैंसा को खा जाते हैं, गाय को खा जाते हैं, तुम दया की बात कर रहे हो, तुम चींटी की बात कर रहे हो। उनके लिए सांप भी नाश्ता है, कांकरोच का भी नमकीन बनाकर खा जाते हैं। दुर्भाग्य है। कबीर साहब कहते हैं सबसे बड़ी पूजा जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिंदगी जीता है उसी को इंसान कहते हैं, उसी को इंसान कहते हैं। दूसरों को जो सुख देता है उसे महान कहते हैं,
दूसरों का जो दुख दूर करता है उसे भगवान कहते हैं, और दूसरों को जो पीड़ा पहुंचाता है उसे राक्षस कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो शिव जी कहते हैं, ऐसे चरण ढूंढो जो चरण कमल रूपी हो। गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनका जीवन कमल जैसा है, ऐसे गुरु का मिलना कठिन है। संसार रूपी सरोवर में रहता हो गुरु, और माया के कीचड़ से, मोह के जल से जिसका जीवन विचार रूपी फूल अलग रहता हो, वही कमल कहलाता है। और जो कमल रूपी गुरु है, उसके चरणों की धूल भी हमारे जीवन का कमाल कर देती है। इसलिए चरण धूल का भी बड़ा महत्व है। भगवान राम के चरणों की धूल, श्राप से बनी हुई अहिल्या जो पत्थर हो गई थी, स्पर्श करने पर पुनः नारी हो गई थी। याद रखना, अपने अपने घर में प्रेम बढ़ाइए, करुणा बढ़ाइए, मोह घटाइए, अपने निज कर्तव्य को याद कीजिए कि मेरा क्या कर्तव्य है। अधिकतर लोग यही कहते हैं उनका क्या कर्तव्य है। जब तक तुम दूसरों के कर्तव्यों की चिंता करोगे, तब तक तुमको बहुत क्रोध आएगा, और जिस दिन अपने कर्तव्यों के लिए जागृत हो जाओगे, क्रोध नहीं होगा, उसी दिन तुम प्रेम की गंगा बहाना शुरू कर दो। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? ये घर बिगड़ गया, इसमें कहीं हमारी गलती तो नहीं है। कोई घर बिगड़ता है, बड़ा भाई छोटे पर थोपता है कि इसकी गलती से बिगड़ा है। देवरानी जेठानी को कहती इसकी गलती से बिगड़ा है, सासू कहती बहुओं की गलती से बिगड़ा है। अपनी अपनी गलती कोई लेता नहीं है, और जिस परिवार में अपनी अपनी गलती कोई नहीं लेता है, दूसरों पर गलती थोपते हैं जो लोग, उनका परिवार बहुत जल्दी खंड खंड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना हो। दिल के अंदर टटोल कर देखो। अपनी गलतियां जिस दिन तुम मंजूर करते हो, उसी दिन तुम मजबूत हो जाते हो, और जब तक तुम गलतियों को मंजूर नहीं करते हो, तब तक तुम मजबूर बनकर के जिंदगी जीते हो, मजबूर बनकर जिंदगी जीते हो। जिंदगी में मजबूती चाहिए, मजबूरी नहीं। अपनी खामियों को दूर कीजिए। कबीर साहब ने कहा है ज्ञान 34 प्रकरण में, खखा चाहे खोरी मनावे, खसम ही छाण दहु दिस धावे, खसम ही छाण छिमा होए रहिए, होए न खीन अच्छे बदलही। साहब कहते हैं खाच्छर के माध्यम से कि संसार की सभी गलियों में तुम चक्कर काट लो, दुख नहीं मिटेगा। जिस दिन अपनी गलतियों को पकड़ लोगे और दूर करने में लग जाओगे, उसी दिन ज्यों ज्यों गलतियां दूर होंगी, त्यों त्यों तुम्हारे दुख भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन सभी गलतियां दूर हो जाएंगी, उस दिन सब दुख दूर हो जाएंगे और सुख भरपूर आ जाएगा। एक राजा ने महल बनवाया, बड़ा सुंदर महल था। उसके मन में इच्छा थी इस महल की लोग प्रशंसा करें, गुणगान करें, इसको सब जाने और माने, लोग कहें ऐसा महल हमने कभी देखा नहीं। तो राजा का मन भरता नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा कहता नहीं था।
तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो हमारे महल का गुणगान करे, हमारा गुणगान करे, और महल देखकर वो खुश हो जाए। ऐसे तो किसी का बनाया हुआ घर, किसी की लाई हुई गाड़ी, और किसी को देख करके खुश होना चाहिए। तुम्हारे खुश होने से उसको भी बड़ी खुशी हो जाती है कि हमारे सिस्टम को देखकर इनको अच्छा लगा है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे सिस्टम को देखकर खुश होते हो। ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो तुम्हारे सिस्टम को देख करके उनके सीने पर सांप लौट जाते हैं। ईर्ष्या, जलन हो जाती है। तुम जो जो उन्नति करते हो, पड़ोसियों से पूछो उनको बुखार चढ़ रहा है, थर्मामीटर भी काम नहीं कर रहा, इतने डिग्री बुखार पहुंचा है। और ये जलन की बीमारी, ये बिना पैसे के बीमारी आती है, और पैसे खर्च करो तो भी बीमारी जाती नहीं। बहुत खतरनाक बीमारी है। जिनका मन ऐसा है जो सबकी उन्नति देखना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसी भावना से जो भरे हुए लोग हैं वे साक्षात हरि भगवान का रूप होते हैं, वे भगवान का रूप होते हैं। पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परस्त्रिया संसारे अस्मिन् सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरों के दुख में द्रवित हो जाता है और दूसरों के सुख में खुश हो जाता है, ऐसा व्यक्ति साक्षात हरि भगवान होता है। करुणा अवतार है वो, दया अवतार है, प्रेमा अवतार है, जिसको दूसरों का दुख सहन नहीं होता है, जिसके लिए दूसरों का सुख अपना सुख बन जाता है, दूसरों का दुख अपना दुख बन जाता है। और जिसके लिए दूसरों का दुख अपना दुख बन जाता है तो उसके जीवन में दुख आता ही नहीं। वो भगवान है। जब देवदत्त ने राजहंस पंछी को बाण मारा, पंछी घायल होकर गिर गया, कुछ दूर उड़ा, छटपटाया, पंख कट गए, खून बहा और पंछी गिर पड़ा, और वहां गिरा जहां पर गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। गौतम बुद्ध ने ध्यान को तोड़ दिया, उनका ध्यान घायल पंछी पर गया, उस पंछी को गोद में उठाया, सहलाया, पानी पिलाया और उसकी जान बचाया। तब तक देवदत्त धनुष बाण लेकर पहुंचा, बोला ये पंछी मेरा है क्योंकि मैंने इसको बाण से मारा है। गौतम बुद्ध ने कहा ये पंछी मेरा है क्योंकि मैंने इसके प्राण बचाया है। दोनों में लड़ाई हुई, कहा सुनी हुई, वार्तालाप हुआ, तर्क वितर्क हुआ, बकवास हुई, हाथापाई का नंबर आ गया। तीसरा व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा यह फैसला राजा से कराओ, राजा के पास चलो। घायल पंछी को गौतम अपने हाथ में पकड़कर, देवदत्त भी साथ में राजा के पास जाते हैं, पूरी बात बताते हैं। देवदत्त कहता ये पंछी मेरा है क्योंकि मैंने इसको बाण मारा है। गौतम कहता ये पंछी मेरा है क्योंकि मैंने इसके प्राण बचाया है। राजा ने आदेश किया कि बाण मारने वाले से ज़्यादा प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है, इसलिए पंछी गौतम का है। वो गौतम नाम का बालक एक दिन भगवान बुद्ध बनकर के बड़ा हुआ, भगवान बुद्ध बनकर बड़ा। बड़ी प्रसन्नता की बात है, नगर परिषद चेयरमैन बंथरा से आई हुई। खड़े हो जाए, मुस्कराइए। बड़ी कम उम्र में चेयरमैन बने हैं, भाग्यशाली है, और भी आगे कुछ बनेंगे। रंजीत रावत
उनके साथी संदीप जी आदि सब आए, खड़े हो। रंजीत कहाँ? रंजीत, संदीप। प्रसन्नता है इनके नगर परिषद में ये आश्रम आता है। बहुत अच्छे व्यक्ति मिल गए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद है। किसी की उन्नति को देख करके खुश होइए। दो हलवाई, एक हलवाई की दुकान जहां थी, हलवाई हमेशा मीठा बनाता है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, और उसी में से खाता भी है। तो हलवाई बहुत मोटा हो गया, 1.5 कुंटल वजन हो गया। हलवाई की पत्नी ने, उनके घर गुरु आते थे, कहा एक ही निवेदन है, आशीर्वाद दीजिए हमारा पति थोड़ा हल्का हो जाए। कितना हल्का होना चाहिए? बोली 1.5 कुंटल है तो 75 किलो हल्का हो जाए, 75 रहे। गुरु ने सोचा दवाई तो काम नहीं करेगी, क्योंकि हलवाई है, एक गोली छोटी सी खाएगा और 5 रसगुल्ला खा लेगा तो गोली क्या करेगी। अब क्या करना चाहिए? गुरु सोच में पड़ गया। तो उस मोहल्ले में गुरु के और भी हलवाई शिष्य थे। एक दुबला पतला हलवाई था। उस हलवाई से गुरु मिला और कहा ये हमारा शिष्य है, हलवाई बहुत मोटा हो गया है, 1.5 कुंटल का वजन है, इसकी दुकान के सामने तो अपनी दुकान खोल दे। उसने दुकान खोल दिया। अब उस हलवाई की दुकान भी चलने लगी, वहां भी ग्राहक आते थे, भीड़ लगती थी, और इसकी दुकान पर, मोटे वाले हलवाई की दुकान पर भी भीड़ लगती थी। धीरे धीरे ये जो मोटा हलवाई था, इसका वजन कम होने लगा और 2 साल में 75 किलो वजन घट गया। जब गुरु 2 साल बाद लौटा तो पत्नी ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा आपने कौन सा मंत्र मारा है जो मेरे पति का वजन 75 किलो घटा है 2 साल में। तो गुरु ने कहा मंत्र कोई नहीं मारा हूँ, तेरे पति की दुकान के सामने एक दूसरे हलवाई की दुकान खोलवा दिया। उस हलवाई को देख देख तेरा पति जलन करता है, उस जलन में इसका मांस भी सब जल गया। ये कहानी केवल हलवाई की नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरह के हलवाई बने हुए। उनकी जिंदगी में बहुत दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का सुख उनके लिए दुख का कारण बन गया है, और अपनी उन्नति के लिए उनका प्रयास कम है, तुमको नीचे गिराने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे लोग संसार में कभी सुखी नहीं होते। दूसरों की उन्नति में धन्यवाद दीजिए, दूसरों के नुकसान में अच्छी सलाह दीजिए, और स्वयं की उन्नति में कुछ दान पुण्य कीजिए, और स्वयं के अंदर अगर गरीबी है तो उसके लिए परिश्रम कीजिए। धन बढ़ने लग जाए तो दान की मात्रा भी बढ़ा लीजिए। बहुत से लोग दान की निंदा भी करते हैं, बहुत से पत्रकार भी बोलते इतना दान आ गया है, लेकिन वो पत्रकार भी वहीं से भंडारा खाकर चला जाता है और 1 रुपया नहीं देता है। दान दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। ग्राम मोइन महुआ भंगही क्षेत्र में, दरभंगा जिला बिहार, सुनील कुमार यादव ने सत्संग करवाया। बड़े सीधे हैं, भोले भाले हैं, अवगुण कोई नहीं। दुकान बहुत बड़ी है, ये जितना बड़ा हाल है इतनी बड़ी दुकान है। भोले भाले बहुत हैं, लगता है कुछ चोरी होता होगा, जान भी नहीं पाते, सीधे आप।
जब मैंने उनको मंच पर कहा 2 शब्द बोलो, तो उन्होंने दूसरी बात कुछ नहीं बोली, यही बात बोली, धनवान बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, चरित्रवान बनना चाहते हो, नित्य गुरु जी का प्रवचन सुनो और नित्य दान डालो और नित्य गुरुदेव का ध्यान करो। इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान था, गरीब था, आज मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया हूँ। पेट्रोल पंप लगाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन दान करता हूं। दान की पेटी रखा है, उसमें नित्य दान डालता है और बहुत उन्नति होती जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी बहुत से भक्तों ने, 20 भक्तों ने दान पेटी ला करके नित्य का दान बूंद बूंद इकट्ठा करके और गुरु की व्यास गादी पर वर्षा किया है। ऐसे नित्य दानियों के लिए एक बार जोरदार ताली भी बजाई। और नित्य ज्ञान भी सुनो। ज्ञान नहीं सुनोगे मन भटक जाएगा। नित्य सत्संग भी सुनना जरूरी है और मन को भटकने भी बचो। ऐसे भी बीड़ी पीने वालों को देखा गया है जो कि एक बीड़ी बुझती नहीं है और उसी बीड़ी से दूसरी बीड़ी जला लेते, मुंह में लगा लेते और फिर भी उनका मन भरा नहीं है। और ऐसे लोगों को भी देखा गया जो 3 बीड़ी पीकर चौथी बीड़ी नहीं पीते हैं। और ऐसे लोग इस सभा में बैठे हैं जो जिंदगी में बीड़ी सिगरेट शराब पीते ही नहीं है, फिर भी जिंदगी हंस कर करते हैं। ये क्या है? ये सब आदत है। आदत बना लो तो माटी भी खाओगे तुम। बैठिए अरुण सिंह, अब बैठ जाइए। सबको बिठा दिया। शेष कुमार सिंह कहाँ बैठे हैं? हाँ ठीक है, बैठो, बहुत अच्छी। आदत बिगाड़ लो, भोजन भी ज्यादा खा लोगे। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में इतना भोजन खाने की व्यवस्था है कि जिंदगी भर कुछ ना करें तो भी भोजन रोज मिलेगा, फिर भी जब भोजन खाने बैठते हैं तो लालच आ जाता है और डबल खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बीमार एहसास करते हैं, फिर भोजन पचता है तो फिर सुकून लगता है और शाम को फिर डबल खा लेते हैं। आदत बन गई। सारी जिंदगी आदतों की जंजीरों में बंधी हुई है। कितने लोगों की झूठ बोलने की आदत बन जाती है। मेरे से कभी कभी भक्त का फोन आता और कहते हैं गुरुदेव कहाँ हो? मैं बोलता हूँ जगह मालूम नहीं है। तो दूरी कितनी है? मैंने कहा मोबाइल में देख लेता हूँ। देख कर एग्जिट बताता हूँ, 2 किलोमीटर और 600 मीटर बचा है। झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोलने से आपकी प्रतिभा कम हो जाती है। एक बार अगर ठीक से झूठ बोल दोगे, जिंदगी भर भय बना रहेगा कि मेरा झूठ कहीं खुल ना जाए। ये डर में जिंदगी जियोगे और जहां डर है वहां शांति कहाँ रह सकती है। झूठ बोलने की छूट वहां है। तुम्हारे झूठ से किसी के प्राण बच रहे हैं। किसी के यानी किसके? जो महान है, दयालु है, सज्जन है, सदाचारी, उसके। आतंकवादी के प्राण अगर झूठ बोलने से बच रहे हैं, वहां झूठ मत बोलना। उसके प्राण चले जाएंगे तो पुण्य ज्यादा होगा। नक्सलाइट के प्राण तुम्हारे सत्य से चले जाएं तो ज्यादा अच्छा, महासत्य है। दुष्ट की मृत्यु के लिए झूठ बोलना पड़े तो ये पुण्य का काम है। दुष्ट खत्म होने चाहिए, क्योंकि धरती पर जितने दुष्ट खत्म हो जाएंगे, याद रखना धरती पर शांति आ जाएगी। एक दुष्ट व्यक्ति हजारों सज्जनों को जीना तबाह कर देता है। कृपया सूचना ध्यान देंगे, यहाँ मोबाइल से कोई बात नहीं करेंगे। जिनको बहुत अर्जेंट होगा चुपके से बाहर निकल जाएंगे और बाहर बात कर लेंगे, पर यहाँ प्रवचन में कोई मोबाइल चलाएगा नहीं। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। चबेना किसको कहते हैं? नाश्ता को।
गांव में 50 साल पहले चना चबेना बोलते थे, अब उसका नाम नाश्ता हो गया, जलपान हो गया। फिर अंग्रेजी में लोग बोलने लगे। लेकिन कबीर कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, परंतु तुलसीदास कहते हैं संसार की ये हालत है, झूठ ही लेना झूठ ही देना। झूठ बोलकर लोग अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं कि मेरी लड़की बिल्कुल देवी जैसी है, सीधी सादी है, गाय जैसी है, भोली भाली है। लड़का भी खुश हो गया, भोली भाली मिल गई। लेकिन जब वो दुल्हन बनकर घर गई ससुराल, तब भोली तो नहीं निकली, केवल भाली निकली, केवल भाली। और जब लगी भाली दामाद को, तब दामाद घायल हो गया। ये तो भोली भाली थी, केवल भाली है, भोली कहाँ गई? लेकिन वो झूठ कहाँ छिपा, वहां खुल गया जाकर। हमेशा अपनी बेटी को सहन शक्ति सिखाइए, बेटी को काम करना सिखाइए। आज की माताएं, आज के बाप लोग अपनी बेटी को आलसी बनाते हैं, निकम्मा बनाते हैं, ऐसे पालतू बिल्ली बनाते हैं और सिखाते हैं बोलो म्याऊं म्याऊं, और रात दिन बोलती खाऊं खाऊं। तुम सिखाओगे म्याऊं, वो कहेगी खाऊं। बेटी को निकम्मी मत बनाइए, कर्मठ बनाइए। क्योंकि याद रखना, कर्मयोगी लोग जहां रहते हैं वहां की हजारों समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, और आलसी जहां पहुंच जाते हैं वहां समाधान भी समस्या बन जाता है, शांति भी अशांति में बदल जाती है। अपने बच्चों को भी मेहनत सिखाइए। कितने लोगों ने अपने बच्चों को लल्लू बनाया, और लल्लू जब जवान हुआ तो लल्लू उल्लू बन गया। लल्लू बन गए उल्लू। बच्चे को खेत में ले जा करके 1 घंटा रगड़ दीजिए आप, देखिए स्कूल हंसते हुए ना जाए तो बता देना। और घर में एसी चला दोगे और मोबाइल दे दोगे, भैंसी भूखी मर जाएंगी, एसी में बैठा रहेगा। 1 घंटे खेत में जाकर रगड़ दो, धूप में रगड़ दो। रगड़ने का मतलब ये थोड़े है कोई पत्थर से रगड़ो, वहां काम ले लो, खेत के कोना गोड़वाइए, घास उठवाइए, चारा कटवाइए, तब वो कहेगा स्कूल ज्यादा अच्छा है। जो यहां पर उत्तर प्रदेश के 5 विभागों के प्रमुख सचिव आते हैं, यल वेंकटेश्वर लू, वे कहते थे बचपन में मैं पढ़ने जाता था, मन नहीं लगता था, कभी कभी खेत जाता था, मन बहुत लगता था। मैंने कहा पढ़ूंगा नहीं, खेत में काम करूंगा। पिताजी ने कहा वाह आ जाओ, वाह भाई वाह आ जाओ। ले गए उसको खेत में, 3 दिन काम लिया, 3 दिन में वो काला काला हो गया। उसने कहा पढ़ूंगा, बोले नहीं 1 साल इसी में रहो। 1 साल खेत में रगड़ा, सुबह से ले गए शाम तक रगड़ते रहे, काम लिया। दूसरे साल खेत की ओर मुड़कर नहीं देखा, और इतनी रगड़ी पढ़ाई में मारा कि डायरेक्ट IAS अफसर बना, और आज उत्तर प्रदेश में 5 विभागों का प्रमुख सचिव आने वाले हैं। पर मैंने मना कर दिया, यहाँ जगह नहीं। 6 कमिश्नर आने वाले थे, सबको मना हो गया, आना मना, जगह नहीं। क्योंकि हम आप लोग तो कहीं बैठ जाएंगे, और 5 विभागों का प्रमुख सचिव अच्छी जगह बिठाना पड़ेगा। मना कर दिया तो उन्होंने कहा मैं तो जमीन में बैठ जाऊंगा। हमने कहा जमीन भी नहीं है। दूसरे दिन आना। याद रखना, दुख और कष्ट आपको आगे बढ़ने का द्वार खोल देती है। आराम, सुख और सुविधा आपको आलसी और निकम्मा बनाने में मदद करती है। इसलिए अपने लड़कों को बहुत सुविधा मत देना, बेटियों को भी सुविधा मत देना, ज़्यादा सुविधा नहीं। सुबह सुबह थोड़ा गोबर भी उठवाइए। जब सिर पे गोबर का रस चुएगा ना, टपकी जाए गोबर की जलेबी, क्या आनंद आएगा।
घर में झाड़ू लगाना भी सीखो, मेहनत का फल है सुखदायी। परिश्रम गरीबी को दूर करता है, सही डिसीजन सफलता को नजदीक लाता है, सही प्लानिंग उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है, और सही वर्किंग सफलता आपके हाथ में लाकर रख देती है। और याद रखना, संतोष दुनिया में सबसे अधिक तुमको सुख देकर चला जाता है, सुख देकर चला जाता है। एक घंटा प्रवचन हुआ, तब एक आदमी की हिम्मत जुटी कि जय बोलो। बाकी लोग जय बोलना भी भूल गए। अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं में परिवर्तन संसार को बदलने की शुरुआत है। स्वयं की बुराइयों को दूर करिए, फिर देखिए आपके पास जो बैठ जाएगा उसको भी बड़ी खुशी मिल जाएगी। गुरु के पास क्यों आते हैं आप लोग? गुरु के पास क्यों बैठते हैं? गुरु का दर्शन क्यों करते हैं? उनके दर्शन से भी सुख मिलता है, उनके पास बैठने से भी थोड़ी शांति एहसास होती है, और उनकी वाणी से ज्ञान प्राप्त होता है, जीने का ढंग आता है। बड़ी दूर दूर से श्रोता आए हैं। लखनऊ जिले के कितने श्रोता हैं, जरा हाथ उठा दे। लखनऊ है ये, लखनऊ। लखनऊ जिला यानी गांव हो चाहे शहर हो, लखनऊ जिला। उठा दिया, नीचे कर लो। रायबरेली जिला के कितने श्रोता, हाथ उठा दो। रायबरेली के भी 15-20 हैं, नीचे कर लो। बिहार के कितने श्रोता, हाथ उठाओ। ये देखो 4 लोग बिहार से। सुपौल जिला 1000 किलोमीटर से आई राजा राम यादव जी। जिन कूलरों की हवा खा रहे हो, इनमें एक कूलर इनका भी आया है, और 4 कूलर आश्रम निर्माता श्री घनश्याम दास गुप्ता स्वयं दुकान पर जाकर कूलर खरीदवाए। गुप्ता जी कभी नकली माल नहीं लेते। मैंने उनको फ़ोन किया, कूलर लेना है। लखनऊ का नॉलेज नहीं हम लोगों को। क्रॉम्पटन कंपनी का कूलर फर्स्ट क्लास खरीदा है। क्रॉम्पटन कूलर हवा दे रहे। ये बालक अपनी पत्नी के अपने साल गृह के उपलक्ष्य में कूलर दान दिया है, ताकि कूलर की हवा सबको ठंडा करती है। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि हम दोनों ठंडे भी रहें। बहुत बड़ी बात है। हमारा हमारा क्या धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सब गाइए, गुनगुनाइए, आवाज आनी चाहिए। कर्म हो सेवा। हरदोई जिला के कितने श्रोता हैं? हरदोई, वाह। हरदोई वाले ही भंडारा बना रहे पिता पुत्र अखिलेश सिंह, मंगल सिंह राजपूत। पूरा परिवार आया है। मंगल सिंह की माँ भी आई है, बहनें आई है। मंगल सिंह का कहना है, हलवाई की ज़रूरत नहीं, हम बनाएंगे, भक्तों को खिलाएंगे। बड़ी श्रद्धा से। हमारा धर्म हो सेवा। सत्संग थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भंडारा बन चुका है, सूचना मिल चुकी है। चेयरमैन साहब भी भोजन करके ही जाएंगे। खुसुर फुसुर करके निकल मत जाना, इसलिए इस साइड में बिठाया गया, निकलने नहीं रास्ता। साहब बंदगी। वाह 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 वाह। हमारा
धर्म हो सेवा हमारा, कर्म हो सेवा हमारा, धर्म हो सेवा हमारा, कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सत्संगियों में हमको सेवा मिले। सेवा भी जुदा जुदा है। दुष्टों की सेवा मिल गई, वो सेवा दुख देती है। सत्संगियों की सेवा मिल गई, ये सेवा ज्ञान भी देती है, भक्ति भी देती है और आशीर्वाद भी देती है, बर्बाद होने से बचा लेती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा इधर मैं सोच रहा था कौन बोला है, वो भी जिला सहरसा, वहाँ के मुखिया रहे, वो चेयरमैन। आइए मुखिया, ये वहाँ के चेयरमैन सहरसा जिले के, आज इस भेष में इनको देख रहे हैं। मैंने इनसे पूछा घर का काम पूरा हो गया हो, जिम्मेदारी तो मेरे साथ रहो। बोले सब फाइनल करके ही आया हूँ, अब साथ में रहूँगा। तो मैंने पूछा क्या सेवा कर लोगे? बोले गाड़ी चलाने के अलावा जो भी बता दोगे सब कुछ करूँगा। चेयरमैन आपके सामने खड़े, ये चेयरमैन है बिहार के। हरे राम मुखिया बोलते थे इनको, हरे राम मुखिया। बैठिए, गाइए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। सेवक, सेवा का पद बहुत बड़ा पद है। सेवक का दर्जा बहुत बड़ा होता है। भगवान राम के सेवक हनुमान जी थे। भगवान राम के सेवक उनके लघु भ्राता लक्ष्मण जी थे। जहाँ राम का मंदिर है, लक्ष्मण की मूर्ति जरूर मिलती है, हनुमान की मूर्ति मिलती है। भरत शत्रुघ्न एक बार अपसेंट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन लक्ष्मण और हनुमान हमेशा मंदिर में प्रेजेंट रहते हैं। कि सेवक के बिना स्वामी कैसे रहेगा? सेवक तो चाहिए। सेवक का दर्जा बहुत बड़ा है। देश के सेवक बनो, गौ सेवक बनो, माता पिता के भी सेवक बनो, सास ससुर के सेवक बनो। बहुत पूजा पाठ आप करते हैं,
लेकिन यदि अपने सास ससुर का आदर नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं किया, पूजा पाठ अधूरी रह जाती है। आपकी भक्ति तब पूरी होती है। अतिथि के भी सेवक बनो, अतिथि की सेवा करो। और ये ढूंढो कि कहीं भक्तों की सेवा मिल जाए, संतों की सेवा मिल जाए, आश्रम में सेवा मिल जाए। महेंद्र सिंह भंगू पहाड़पुर लखीमपुर के फार्मर सरदार, 1400 एकड़ का फार्म उनके पास था। मेरा प्रवचन उनके कस्बे में चल रहा था, देखकर आ गए, बोले आशीर्वाद दीजिए, लड़का कनाडा जा रहा, सफल हो जाए। मैंने एक फल दिया, कहा जाओ, सफल हो गया। तो फिर मेरे आश्रम आए। उन्होंने बताया, जब मैं गुरुद्वारा जाता हूँ वहाँ बातें नहीं करता हूँ, बर्तन मांजता हूँ। वहाँ जो बर्तन जूठे होते वो धोता हूँ, और सबके जूठे बर्तन धोते धोते सत्संगियों की सेवा करते करते 1400 एकड़ के फार्म का मालिक बना हूँ। 1400 मेहनत करके सब खरीदा हूँ गुरुजी। उसमें से 400 एकड़ गरीबों को दान भी कर दिया। और आपको चाहिए तो दे दो। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें बस आपका प्रेम चाहिए, आते रहना। महेंद्र सिंह भंगू नाम है, सरदार है। सत्संगियों के जूठे बर्तन मांजने से कितना बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ है। सत्संगी जहाँ बैठते हो, सोते हो, वहाँ झाड़ू लगा दीजिए, उनका बिस्तर बिछा दीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनको भोजन खिलाइए। इस आश्रम के निर्माता सेवा बहुत करते हैं। एक दिन हमको मिलने आए, बोले थोड़ा देर में आऊँगा, बंदरों को भी खिलाना है, चिड़ियों को खिलाना है, चींटियों को खिलाना है, कुछ गरीबों को भी देना है। मैंने कहा ठीक है। ये घनश्याम दास गुप्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये चींटियों के भी सेवक हैं, संतों के भी सेवक हैं, और आप जैसे भक्तों के भी सेवक हैं। इनको सबकी फिक्र रहती है, केवल खुद की फिक्र नहीं रहती। की जय, की जय, की जय, की जय, की जय, की जय, की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। महान भक्त श्री अक्षय कुमार जी हैं, बाराबंकी जिले से। उनकी आवाज़ भी बहुत बुलंद है। 3 साल से पधरौनी बुला रहे हैं, 1 घंटा के लिए। जाने का टाइम नहीं मिला है, परिवार सहित आए हुए हैं, पर कभी न कभी आऊँगा, आपके घर जरूर आऊँगा। धन्य हो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक
सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। परातम है मेरे मन में परम ज्योति जला जाना। भरातम है मेरे मन में परम ज्योति जला जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। जीवन बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन जीने की कला सबको नहीं मिलती। जिनको जीने की कला मिल जाती है उनके जीवन का कलह कलेश खत्म हो जाता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, घर घर में खुशहाली हो, हर रोज होली और दिवाली हो। बहुत ही सौभाग्य की बात है। 3 बातें जीवन में याद रखना। ठीक है। जल्दी। नंबर 1, आपके पास में शरीर है। नंबर 2, आपके पास में मन है। नंबर 3, आपके पास में आत्मा है। तीनों की व्यवस्था आपको बनाना है। शरीर को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और मन को चैन चाहिए, शांति चाहिए, और आत्मा को मुक्ति चाहिए। मन को शांति, शरीर को सुविधा और आत्मा को मुक्ति। ये सब कैसे होगा? जब धनवान बनोगे तो शरीर को सुविधा मिलेगी, और जब मन इंद्रियों को जीत लोगे तो मन को शांति मिलेगी, और जब आत्म ज्ञान प्राप्त करोगे, स्वरूप स्थिति में रहना सीख जाओगे, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अधिकतर लोगों को आत्म ज्ञान ही नहीं है। लोग सोचते हैं जो कुछ जिंदगी है शरीर तक ही है। नहीं, शरीर के मरने के बाद भी तुम मरते नहीं हो। तुम अमर आत्मा हो, अविनाशी हो। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। शरीर के मरने से भी आत्मा मरती नहीं। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाया था, न जायते मृते व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूयः अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न कभी जन्म लिया है, न लेता है, न लेगा। न ये मरा है, न मरता है, न मरेगा। शरीर केवल जन्मता है और मरता है, और आत्मा शरीर को ऐसे बदलता है जैसे मनुष्य कपड़ों को बदलता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो शरीर आज आपको मिला है, कल इसको तुम बदल दोगे, दूसरा नया शरीर मिलेगा, नया घर मिलेगा, नए माता पिता मिलेंगे,
नया परिवार मिलेगा। अब ये जीवन कैसा बीता है, क्या कर्मों का खजाना इकट्ठा किया है, इस जीवन के कर्म के अनुसार अगला जन्म सेटिंग होगी। इसलिए कर्म संभल कर करो। कर्म करने के बाद फुर्सत नहीं मिलेगी, याद रखना। कर्म करने के बाद ये कर्म तुमको अगला जन्म भी दिलाएगा, और जैसा कर्म होगा वैसा जन्म मिलेगा। कौन चाहता है मैं किसी गलत घर में जन्म लूं? बहुत लोग पछताते हैं। कल चंडीगढ़ से फोन आया, एक माता जी रो रही थी कि आप सुनाते हो नहीं दरिद्र सम सुख दुख जगमाही। तो मेरे मायके में बहुत बड़ा दरिद्र है, बहुत गरीबी है, बहुत कर्ज में सब डूबे हैं, मैं दुखी हूँ। मैंने कहा तुम्हारे मायके वाले माताजी बुद्धिमान नहीं है इसलिए गरीब है, परिश्रमी नहीं है इसलिए गरीब है। मैं तो उनको देखा नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए तुम दुखी मत हो। गरीबी कोई ढकेल कर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करता है। याद रखना, आपका आलस्य आपको गरीब बनाता है, आपका गलत डिसीजन आपको गरीब बनाता है, और अधिक नींद लेने की आदत भी आपको गरीब बनाती है। ये 10-10 घंटे सोने की जो आदत है, और बीमारी आपको गरीब बनाती है। और बीमारी किसी पाप का फल नहीं, ये भी याद रखना। बीमारी ज़्यादा आराम करने का फल है। जो बहुत ज़्यादा आराम करता है वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, जो कम आराम करता है वो कम बीमार होता है, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है वो बहुत कम बीमार होता है। और याद रखना, जो व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, योगा करता है और पैदल भी रोज चलता है, 99% बीमार होने की संभावना नहीं रह जाती। लेकिन लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं पूर्व जन्म का फल है। चलो पूर्व जन्म का फल मान लेता हूं। पूर्व जन्म में ऐसा कौन कर्म किया जिसका फल मिल रहा तुमको? गुजरात में बहुत बीमार लोग रहते हैं, और गुजरात में बहुत धार्मिक लोग हैं, धर्म बहुत करते, पुण्य बहुत करते हैं, मंदिर खूब बनाते, बीमार बहुत। क्यों? व्यायाम करते ही नहीं, बैठे रहते हैं बस। एक सज्जन ने मुझको बुलाया मेहसाणा जिले में सत्संग के लिए। मैं गया तो उसको देखा, वो 2.25 कुंटल का वजन था, स्पेशल सोफा बनवाया था, पेट रखने के लिए अलग से टेबल रखता था। तो उसकी पत्नी ने कहा प्रार्थना है इनको थोड़ा टहलना सिखा दो। तो मैंने कहा राम भाई पटेल चलो आज साथ में। बोले मैं इसलिए बुलाया हूं मेरी पत्नी को सिखा दो, मुझसे टहलने को ना कहे। और पत्नी कहती है मैं इस इंतजार में थी आपको बताऊं तो ये टहलना शुरू कर। पैदल चलने से 43 बीमारियां खत्म होती, दौड़ने से 99% बीमारियां खत्म होती। दूध संपूर्ण आहार है। हंसना स्वास्थ्य की बहुत बड़ी चाबी है। लोग हंसते बहुत कम हैं, खुश बहुत कम रहते हैं। जहाँ बैठते हैं उनको देखो तो लगता भारी टेंशन में, ऐसा लगता है पूरी पृथ्वी इन्होंने ही थाम रखा है। इनकी दशा वही है जो दशा एक कुतिया की थी। एक कुतिया बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रही थी और बहुत कांख रही थी। तो गांव भर की कुतिया इकट्ठा हुई। कुतियों ने पूछा अरे तू कुतिया क्यों कांख रही? तो उसने कहा ये बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रही हूँ, तुझको क्या पता, ये सारा वजन खींच रही। तो गांव की कुतिया सब आस पास चल रही थी, खुश थी कि भाई ये कैसी कुतिया है, पर्सनल कुतिया, स्पेशल कुतिया जो बैलगाड़ी का वजन खींच रही। चलो देख लो तमाशा कहाँ तक खींचेगी। बैलगाड़ी का पहिया गड्ढा में गिरा और बैलगाड़ी के पहिए का धुरा टूट गया, और धुरा टूट करके और नीचे नीचे जो कुतिया बैलगाड़ी की छाया में चल रही थी उसके ऊपर धुरा गिरा, उसकी रीढ़ टूट गई। बैलगाड़ी घसीट कर आगे चली गई, कुतिया की रीढ़ टूटी वहीं पड़ी चिल्ला रही थी। तो गांव की कुतियों ने कहा क्या हुआ, बैलगाड़ी तुम खींच रही थी, तुम्हारे ऊपर तो छोटे सा धुरा गिर गया, उतने में टूट गई रीढ़। बोले अब पता चला बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, हम खाम खा कांख रही थी।
तो कितनों की ऐसी आदत है, करना वरना कुछ नहीं, लेकिन कांखते रहना है कि बहुत लोड है, बहुत लोड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोड आपके ऊपर नहीं है, मुकेश अंबानी से ज्यादा लोड आपके ऊपर नहीं है, गौतम अडानी से ज्यादा लोड आपके ऊपर नहीं है। और याद रखना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है? पूरा ठीक पूरा ठीक से नाम बोलो। योगी आदित्यनाथ, हाँ ये पूरा नाम है। उसके ऊपर जितना लोड है वो बाबा के ऊपर। बाबा लोग कहीं लोड लेते हैं? लोड के डर से तो घर छोड़कर भागते हैं। ये जितने बाबा बने हैं ये सब लोड छोड़कर भागे, लेकिन मेरे पास आए तो मैंने भी लोड रख दिया इनके ऊपर। सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड है, आपके ऊपर तो बहुत कम लोड है। जब जब तुम ये मानोगे हमारे ऊपर बहुत लोड है, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ये है वो है, तुम जल्दी थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे, दुखी हो जाओगे, निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, पीड़ा लगेगी। और जब जब लगेगा अभी तो कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है, इससे 1000 गुना ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता हूं, तब तब तुम फूल जैसे खेलकर मुस्कुराते रहो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कितनी स्त्रियां घर घर में बहुत चिल्लाती हैं कि सारा लोड हमारे ऊपर ही, सारा लोड हमारे ऊपर। तुमको क्या पता, पैंट पहन लिया चले गए ऑफिस और ये सब घर हमारे ऊपर है। घर हो या आश्रम हो, किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरा लोड होता ही नहीं है। घर के सभी सदस्य अपनी अपनी योग्यता अनुसार थोड़ा थोड़ा लोड संभालते हैं, तभी घर और आश्रम चलता रहता है। कभी ज्यादा लोड मत मानना। तुम्हारे अंदर पूरे प्रदेश का लोड लेने की सामर्थ्य है, पूरे देश का लोड लेने की सामर्थ्य है। एक छोटे से घर में तो तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे 1000 कुंटल उठाने वाली क्रेन केवल एक सुई का वजन उठा रही है, केवल सुई भर का वजन उठा रहे हो। अभी तो हजारों कुंटल उठाने की क्षमता तुम्हारी केवल स्टॉक में पड़ी हुई है। गुरु जी से आशीर्वाद मांगो और मेरा विस्तार कीजिए, विकास कीजिए, सारा लोड मेरा बढ़ाइए और कंधों को मजबूत कीजिए, बुद्धि का विकास कर दीजिए, हम सारा लोड लेंगे। जितना लोड लेने की इच्छा करोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे, और लोड से बचने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा तुम चिड़चिड़े होते चले जाओगे, गुस्सा बहुत आएगी, फिर पति को नोच डालोगी और पत्नी की तुम खोपड़ी बार नोच डालोगे। कितनी स्त्रियां पति पर ही टूट पड़ती, पति लोग चकनाचूर हो चुके। दो पाटन के बीच में पति बचा न कोई। पति को तंग मत करो, गुस्सा मत करो। गुस्सा करने से तुम्हारे शरीर में बीमारियां भी बहुत आएंगी, और गुस्सा करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। क्रोध करने से तुम धीरे धीरे जीरो पर पहुंच जाओगे। सहन शक्ति बढ़ाइए, लोड लेने के लिए तैयारी कीजिए, जिम्मेदारियों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तुम्हारे ऊपर कोई लोड नहीं है। याद रखना, उस दिन लोड आएगा जिस दिन घर के लोग सब कहेंगे हमारे पापा बहुत महान है, हम लोगों को चिंता नहीं करना पड़ता है, मम्मी बहुत महान है, सब कुछ संभालती, हम लोगों को नहीं संभालना पड़ता है। जिस दिन माँ बाप कहें हमारे बेटे और बहू बहुत योग्य हैं, सब संभालते, हमको नहीं संभालना पड़ता है, तब समझ लो तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है और अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग किया है। एक दिन मौत आएगी, मरकर चले जाओगे। इतना सुंदर खोपड़ी मिली, इतना सुंदर दिमाग मिला, इतना सुंदर शरीर मिला, इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ, माटी के धोंधा बनकर पड़े रहे। एक लड़का मुझसे मिला, वो बोला मेरी मम्मी तो पूरी ढोल जैसी पड़ी रहती है। तो हमने कहा ढोल जैसी? ढोल नहीं है। बोले ढोल तो अलग है, मम्मी ढोल जैसी पड़ी रहती। कैसे पड़ी रहती? कहा कहूँ बरामदम पड़ी है और कहूँ कमरम पड़ी है, काम कुछ करते नहीं है, और मम्मी इतना मोटी भई है। तो हमका लगत है घर की छोटी भई से मम्मी बरबर है, काम क्यों नहीं कर रहे हो? आराम करने से लाखों रोग तुम्हारे शरीर में पैदा होंगे, और काम न करने वालों को क्रोध बहुत आता है।
और जो काम करते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं, उनको पता चल जाता है काम कैसे होता है, तो क्रोध नहीं आता है, उनको पश्चाताप होता है कि बुद्धि मेरे पास भी थोड़ा कम है। डर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जैन मुनि तरुण सागर ने कहा था कुछ काम करो, तो किसी ने कहा कुछ काम नहीं है तो उन्होंने कहा तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया करो। जैन मुनि क्रांतिकारी थे वो। कुछ लोग क्रांतिकारी होते, फक्कड़, जो बोलना है बोल देते। तो आज संकल्प ले लीजिए, जिम्मेदारियों को बढ़ाना है। क्या करना है? जिम्मेदारियों को बढ़ाना है। दूसरा संकल्प, हंसते हंसते काम करना है। तीसरा संकल्प, शाकाहारी बनना है। चौथा संकल्प, बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर निकालना नहीं है, उनको घर में संभाल कर रखना है। पांचवा संकल्प, घर की सफाई रखना है। छठा संकल्प, रोज प्रवचन सुनना है। सातवां संकल्प, नित्य दान डिब्बा में दान डालना है। घी के डिब्बा का घी नित्य निकाल कर खा लेते हो, और दान डिब्बा में नित्य दान नहीं डालते। नित्य दानी बनना है। जिनके पास में दान का डिब्बा है, जिनके घर में, जरा हाथ उठाइए। कमाल है, 90% लोगों के पास डिब्बा है। घनश्याम दास गुप्ता, खड़े होइए। आप जिनके घर में दान का डिब्बा है, हाथ उठाइए। ये देखिए, बैठिए। देखिए, गुप्ता जी को इसलिए खड़ा किया हूँ, इनका दिल खुश हो जाएगा कि हमारे गुरु भाई लोग भी बहुत बड़े दानी हैं, नित्य दान करते हैं। क्योंकि दानी व्यक्ति चाहता है और लोग भी दानी बने, और चोर चाहता है और लोग भी चोर बने, साथी बने। शराबी चाहता 2-4 लोग और शराबी बने, और मैं चाहता हूं 2-4 लोग साधु भी बने। और भक्त चाहता है कुछ और लोग भी भक्त बने। गुरु मंत्र भी लीजिए, गुरु दीक्षा भी लीजिए, गुरु से कंठी माला भी पहनिए। डरिए मत। जो मेरे मन का बहुत दिनों से सपना था कि अच्छी कंठी मंगाऊंगा, ये चंदन की कंठी कारीगर को ढूंढकर बनारस में स्पेशल बनवाई गई है। 200 साल तक ये कंठी न फटेगी न टूटेगी। मैं जो कंठी पहना हूं, गुरु ने पहनाया था 37 साल पहले, वही कंठी है ये। 37 साल पहले। और अभी तक जो मैं तुमको कंठी पहनाता था, तुम तो नहीं मरते थे, कंठी मर जाती थी। अब ये ऐसी कंठी आई है, मोती का माला है, उसमें कंठी पिरोई गई है। ये देखिए, बहुत कीमती मोती नहीं है, थोड़ा मीडियम क्लास का है। वो कारीगर यहाँ बैठे हो तो खड़े हो जाए। वो देखो बैठे, दयाराम नाम है इनका। ये बना कर लाई। दिल्ली में लॉकेट बना, कंठी बनारस में बनी, और तीसरी दुकान पर ये मोती की माला पिरोए गई। अब ये कंठी सबको 10-10 ले लेना है, 5-5 ले लेना है। खुद पहनो, बच्चों को पहनाओ। इसका सब कुछ मजबूत काम है। इसमें पसीना वसीना कुछ नहीं घुसेगा। साबुन वाबुन लगाने की जरूरत नहीं, खाली ऐसे पानी से धोते। बहुत अच्छी है, मिलेगी। कम से कम वो 2-4 हज़ार लाए हो, 2000 लाए तो निपट जाएगा इतने में। बैठो बैठो दयाराम। ये असली चंदन की कंठी है। सबको गुरु मंत्र लेना है। गुरु के 3 मंत्र होते हैं, मूल मंत्र, बीज मंत्र और महामंत्र। कितने लोग ऐसे हैं जो मंत्र ले चुके हैं गुरु से? जरा हाथ उठा दीजिए। वेरी गुड, नीचे कर लो। लगभग सभी हैं।
कितने लोगों की इच्छा थी, आस लगी थी, गुरुजी लखनऊ आएंगे तब दर्शन करेंगे, हाथ उठाओ। आस लगी थी, मेरी भी इच्छा थी, आपसे मिलूंगा मैं इस प्रोग्राम को 5 दिन का रखने वाला था, परंतु छत्तीसगढ़ में एक विशेष प्रोग्राम लग गया है आश्रम में। आधे संत वहाँ तैयारियों में जा चुके हैं और लखनऊ शहर हिंदुस्तान का हृदय है। उत्तर प्रदेश भारत देश का दिल है, सबसे बड़ा प्रदेश है और लखनऊ शहर के नाम से लोग खुश होते हैं। और लखनऊ में आश्रम और लखनऊ में आप और लखनऊ में मैं, हर तरफ से ट्रेन आती है, एरोप्लेन आता है, सड़क मार्ग भी 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे है। लखनऊ बहुत बड़ा स्टेशन है, ये सेंटर है अपना आश्रम, सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। आइए 2-3 मिनट और सत्संग करूँगा। 7वां संकल्प ले लीजिए, पति पत्नी गम खाकर रहना, एक दूसरे से बातचीत बंद मत करना, घर का कोई सदस्य किसी सदस्य से बोलचाल बंद ना करे, बोलचाल चालू रखना। 8वां संकल्प ले लो, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। 9वां संकल्प, धन का सदुपयोग, शरीर का सदुपयोग करेंगे, बुद्धि का सदुपयोग करेंगे और सामान का भी सदुपयोग करेंगे, किसी चीज की फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। 10वां संकल्प, गुरु को अपने यहां बुला करके हम भी पधरौनी सत्संग करेंगे, समागम करेंगे। ये संकल्प रखो, एक दिन धन अपने आप बढ़ जाएगा और गुरु तुम्हारे यहां आ जाएगा। 11वां संकल्प, जो कमाऊंगा उसका 10वां अंश 5वां अंश धर्म में लगाऊंगा। कबीर साहब कहते हैं, दिया ना खता ना किया पाया ना मंदिर भया उजार, और मर गए सो मर गए बाचे बाचनहार। कमाया तो बहुत और दिया किसी को कौड़ी नहीं, कंजूस, और खाया भी नहीं खुद भी, ज्यों त्यों खाते रहे, जिंदगी ऐसे पार हो। दिया ना खता ना किया पाया ना मंदिर भया उजार, और मंदिर ये शरीर उजड़ गया, मर गए, खत्म हो गए, खुद भी खा ना सके, किसी को खिला ना सके, और मर गए सो मर गए, जो मर गए तो मर गए। लेकिन धन जो बचा, बाचे बाचनहार, उसको बचने वालों ने बांट लिया सब। अभी एक माँ मर गई थी, उसको दफन करने जा रहे थे तो चिता पर एक भाई लेट गया, बोला तब चिता से हटूंगा जब हमारी माँ के कड़ा हमको भी दो, बंटवारा में सही दो। सब रिश्तेदार इकट्ठा, सब हंस रहे थे, ये क्या हो रहा। माँ की लाश चिता में, लकड़ी सब लगा दी गई, ऊपर लेट गया भाई, और जो लेटा था उसकी उम्र भी 70 साल। बोला माँ के जो जेवर है, गहना है, वो बंटवारा सही करो तब हटूंगा, नहीं तो मरूंगा मैं भी। क्या लोग हैं, माँ को दफन करने जा रहे हैं, भाई के साथ बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी किसी के साथ करना ही नहीं। बेईमानी करने से अगर तुम धनवान हो जाते तो याद रखना आज कोई बेईमान गरीब ही न रहता। चोरी करने से कोई करोड़पति हो जाता तो सब चोर चोरी छोड़ देते, अब तक करोड़पति हो गए होते। ये कार्य मत कीजिए, ईमानदारी रखिए। भाइयों का हिस्सा भाइयों को दीजिए, बेटों का हिस्सा बेटों को दीजिए, बहुओं का हिस्सा बहुओं को दीजिए, अपना हिस्सा अपने पास रखिए। तुम्हारी जो सेवा करे उसको लास्ट में अपना हिस्सा दे दीजिए। एक बूढ़ा आदमी रो रहा था कि मैंने अपना धन संपत्ति रुपया पैसा सब दे दिया, बच्चों को बच्चे मेरी सेवा नहीं कर रहे, भोजन नहीं देते हैं, शाम को दूध नहीं देते हैं, चाय भी नहीं देते हैं, बिस्तर नहीं सुधारते हैं। तो उसके गुरु ने कहा ये पकड़ो 2 रुपये। 2 रुपये पकड़ा दिया, जाओ घर अपने, अब सेवा होगी। अरे बोले 2 नहीं 200 करोड़ दे दिया, कुछ नहीं हुआ, 2 रुपये में क्या होगा। बोले जो 2 रुपये से होगा 200 करोड़ से नहीं होगा, ले जाओ घर, क्या करना है इसको मैं बताऊं, वो कर, ले जा घर। बोले बताओ।
गुरुजी बताओ क्या करूं? बोले रात में दरवाजा बंद कर लेना, थोड़ा सा ऊपर रोशनदान खुला रखना और एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का डालना और कहना एक, फिर दूसरा उठाना पहले वाले पे डालना, बोलना 2। ऐसे रात भर काउंटिंग करना और काउंटिंग करते करते लाख तक गिनती पहुंचा देना। बोले इससे क्या होगा? बोल सुबह हो जाएगा जो होगा। रात भर वो 2 सिक्का एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पर पहला डालता रहा और गिनता रहा और सवेरे तक लाख तक गिनती पहुंचा दिया। बेटे बहू सब आ गए, सिक्के की खनकने की आवाज़ सुन करके सुनने लगे कि अभी भी बाप जी के पास कुछ है जरूर। सवेरे पूछा कितना है चांदी का सिक्का आपके पास पिताजी बताओ, कुछ छिपा के रखा? बोले बेटा रात भर गिना हूँ, लाखों है, अभी गिनना बाकी है, तो किसको दोगे पिताजी? बहुओं ने पूछा ससुर जी किसको दोगे? अब सासू तो है नहीं। बोले जो सेवा करेगा उसको देंगे। तीनों बहुएं मिलकर के सेवा अंधाधुंध करने लग गई। तीनों बेटे सेवा करने लगे। सुबह कलाकंद खाता, शाम को जमी कंद खाता और बीच में आनंद उड़ाता। 6 महीने में बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ गई, चमक आ गई, सेहत बढ़ गई और बुढ़ा कहता था ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। बहुत खुश, गुरु का जाप करे, बहुत खुश हो गए। गुरु के पास वो बूढ़ा गया और कहा गुरु ये 2 रुपये वापस ले लो। गुरु ने कहा मत वापस कर, कभी कभी फिर गिन लिया कर, हर महीने में एक बार गिन लिया कर, थोड़ा रख अपने पास। बुढ़े ने कहा गुरु जी 200 करोड़ दे दिया, सेवा नहीं हुई और 2 रुपये में सेवा हो रही। बोले सेवा ज्ञान से होती, धन से नहीं होती है। अब तुझे मैंने ज्ञान दे दिया, कला सिखा दिया, इसलिए सेवा हो रही है। ये कला आपको भी सीखना है। ये मत कहना बेटे बहू से अब हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ दे दिया। हाँ अभी हमारे पास बहुत कुछ है, इतना है खजाना, देंगे, जो सेवा करेगा उसको पूरा देंगे। और बुढ़ा एक दिन मर गया। सबने उसका गद्दा फाड़ कर देखा, रुई निकली, कुछ नहीं निकला। रजाई फाड़ा, कुछ नहीं निकला। टांड पर देखा, कुछ नहीं। कमरा खोदा, उसमें कुछ नहीं। थैला खोला, उसमें कुछ नहीं। तो घर के लोगों ने सलाह किया, रात भर गिनते थे ससुर जी, ये पैसा कहाँ चला गया? तो दूसरी बहू बोली लक्ष्मी चलायमान होती है। तीसरी बोली कहीं खिसक गई होगी। और बुढ़ा माल खाकर खिसक गया। तो ये कलाएं भी सीख लेना। 12वां संकल्प ले लेना, अतिथि का सत्कार खूब करना। 13वां संकल्प ले लेना, साल में गुरु का दर्शन कम से कम 1-2 बार जरूर करना और हो सके तो 12 बार करो, 12 महीना तो 12 बार करो। 14वां संकल्प ये भी ले लेना, गरीबों की, दुखियारों की मदद करते रहना। और 15वां संकल्प ले लेना, गुरु के आश्रम भी कभी कभी आना। 16वां संकल्प ले लेना कि गुरु के आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए दिल खोलकर दान पुण्य भी करते रहना। ये तो नाम है, गुरु का आश्रम है, नाम, केवल नाम। ये आश्रम सभी का है। गुरु क्या करेगा इसमें? इतने बड़े हाल में अकेले सोएगा? इतना बड़ा भंडारा गुरु अकेले खाएगा? नहीं, ये आश्रम आपका भी उतना है जितना संतों का है, और जितना मेरा है उतना सभी का है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि आश्रम में प्रवचन सुने, आश्रम में भोजन भंडारा लें, आश्रम की उन्नति करें, आश्रम की सुविधाओं को बढ़ाने में जैसे घर की फिक्र करते हो, जिस दिन आश्रम की फिक्र करोगे तो घर की चिंता भी चूरन बन जाएगी, चिंता भी चूरन बन जाएगी। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। गाइए, सब लोग गाइए। तुम्हें देख कर के वाह वाह। ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है।
कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरे आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, शिव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, हनुमान जी की जय और आप लोगों की जय। अपनी भी जय बोल रहे हैं लोग।